स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में इस शो का एक नया एपिसोड रिलीज हुआ, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। इस शो के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसका जमकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। उनके और शो की पूरी टीम के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम शो को लेकर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। समय रैना समेत कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है। इंडिया गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड देखने के बाद एक्शन सेक्शन 67 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आइए मुंबई दिव्येश सिंह हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्येश, कॉमेडियन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया दोनों कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? क्या दोनों गिरफ्तार भी हो सकते हैं? जी सही, आपको बता दें कि ये केस जो महाराष्ट्र साइबर पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर किया है, महाराष्ट्र का नोडल साइबर पुलिस स्टेशन जिसे महाराष्ट्र साइबर भी कहा जाता है, उन्होंने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक, मतलब जितने सारे एपिसोड अभी तक इंडिया गॉट लेटेंट इस शो के हुए हैं और उसमें जितने भी तरीके की अश्लील या फिर आपत्तिजनक स्टेटमेंट हुए हैं, उन सारे ही स्टेटमेंट पर, उन सारे ही पार्टिसिपेंट पर, उन सारे गेस्ट पर, होस्ट पर केस दर्ज किया है। 30 से अच्छा दिव्येश, आपको बीच में रोक कर हम पूछ रहे हैं, समय और रणवीर के अलावा भी मंच पर और भी लोग थे, एक लड़की भी थी, क्या कुछ और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, अपूर्वा मक्खीजा, आशीष चंचलानी, इसके अलावा राकेश सावंत और अन्य कई सारे ऐसे गेस्ट हैं जो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बहुत सारे लोगों को समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और अन्य लोगों को समन्स भेजने की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। हमारी महाराष्ट्र साइबर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने इस बात की की है कि सारे लोगों को समन्स इश्यू कर दिए गए। तो बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। तो जितने भी एपिसोड अभी हुए हैं उन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी को प्रतिबंधित करने, सभी को बैन करने, सभी को हटाने की मांग भी की जा रही है और केस सभी एपिसोड्स को लेकर दर्ज किया गया है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बताया कि टीम के विरुद्ध असम में भी केस दर्ज कर लिया गया। विवाद को बढ़ता देखकर कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स को यूट्यूब से हटा दिया गया। साथ ही 3 दिन के अंदर जवाब देने को भी निर्माताओं से कहा गया है। केस दर्ज होने के बाद इंडिया गॉट लेटेंट शो मामले में मुंबई पुलिस ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क किया है। पुलिस ने दोनों से जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होकर सहयोग करने और इस मामले में अपना पक्ष रखने को कह दिया है। वर्सोवा पुलिस की एक टीम रणवीर के घर पहुंची, जहां उनके बयान को लेकर बातचीत की गई, बयान लिया गया, पूछताछ भी पुलिस ने की है रणवीर से। पुलिस की एक टीम इंडिया गॉट लेटेंट के ऑफिस में पहुंची और वहां मौजूद इसके कर्ता धर्ताओं से भी बातचीत की है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के विरुद्ध पूरे देश में इस समय गुस्सा है, आक्रोश है, दोनों की जमकर आलोचना हो रही है। चारों तरफ से इन दोनों पर लोग हमले कर रहे हैं, इन्हें अश्लील बता रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, हर पार्टी इन पर कार्रवाई की मांग कर रही है और ये दोनों माता पिता पर की गई अश्लील टिप्पणी को लेकर अब पूरी तरह से फंस गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए निर्देश दे चुके हैं और मेरे ख्याल से उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो किया है वो अक्षम्य है। अश्लीलता परोसे जाने के खिलाफ हूं मैं। खास तौर से माँ बाप पर उस रिश्ते को जो कलंकित किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं, जिससे सबक मिल सके और लोगों को। परिवार के साथ बैठ के आप ये सब शो नहीं देख सकते हैं। आप अगर सामाजिक प्राणी हैं तो सबको सामाजिक रूप से ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा सेंसर बोर्ड इसको साथ में मिलकर काम करना होगा। पार्लियामेंट की भी एक आईटी कमेटी है, पार्लियामेंट की एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी बहुत सारी मशीनरी है। ये मशीनरी क्या कर रही है? क्या इनको ये सब खराब नहीं लगता? जो सदस्य उन पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं?
रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के माध्यम में जिस प्रकार से उन्होंने निकृष्ट बयान दिया है, जिस स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर जो उन्होंने वीडियो जारी किया, उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से हिंदुस्तान की पहचान है और उसे दूषित करने का जो प्रयास करेगा, संस्कृति बचाओ मंच उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भोपाल में कहीं इनका प्रवेश होता है तो इसका मुंह काला करके और संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता इतना प्रसाद देंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर